हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कूड़ी। आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त डेटा एनालिसिस। लेकिन इस बार टॉपिक है सबका फेवरेट आईपीएल। हम पाइथन के थ्रू आईपीएल का बॉल बाय बॉल डेटा एनालिसिस करेंगे और निकालेंगे कौन है आईपीएल का असली एमवीपी। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो, क्रिकेट के फैन हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट कॉम्बो है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो जो हम डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो अब इस एनालिसिस को करने के लिए हमें 3 लाइब्रेरी हमारे सिस्टम में इंपोर्ट करनी होगी। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो आप पिप इंस्टॉल और आपकी लाइब्रेरी का नाम लिख दो, उससे आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। अगर इंस्टॉल है तो आप मेरे साथ लिखो इंपोर्ट pandas pandas एज पीडी। और हम एक और लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी। ठीक है, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हम एक और लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं सीबोन, जिससे जो हम डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम सीबोन यूज़ कर लेते हैं एस एन एस। तो हम अभी से रन करता हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये हमारी जो लाइब्रेरी है वो इम्पोर्ट हो चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम हमारे डेटा को लोड करेंगे। डेटा को लोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी एफ फिजिकल टू डी एफ डॉट। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम हमारे डेटा को लोड करेंगे। तो डेटा को लोड करने के लिए मैं लिखूंगा डी एफ फिजिकल्स टू पी डी डॉट रीड pd.read_csv। तो CSV फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, CSV फाइल के अंदर हमारी जो हमने जो डाउनलोड किया डेटा सेट उसका हम नाम दे देंगे। तो हमारे जो डेटा सेट है उसका नाम है बॉल बाय बॉल IPL.CSV। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टॉप ऊपर का जो 5 रोज है उसे हम प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, tf.head। तो हम df.head लिख के इसे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा डेटा सेट है उसके टॉप 5 रोज जो हैं वो यहाँ पे लोड हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि टॉप 10 बैट्समैन जो है को हम ग्रुप बाय कर लेंगे, कि जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए टॉप 10 बैट्समैन कौन है उसे हम ग्रुप बाय करेंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा टॉप अंडर 4 बैट्समैन। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉलम्स भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम एनालिसिस करेंगे वो कॉलम्स के थ्रू ही करेंगे। वो df.columns। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे जो कॉलम्स के नेम है वो ये हैं, नेम जीरो मैच आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना तो क्या है। अब हम इसे थोड़ा क्या करेंगे, क्लीन कर लेते हैं। वो क्लीन करने के लिए तो अब हमने हमारे कॉलम जो है यहाँ पे प्रिंट करवा लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक क्लीनिंग करेंगे। बेसिक क्लीनिंग के लिए हम लिखेंगे df.columns। df.columns is equals to df.columns dot str dot strip। इससे क्या होगा, जो जैसे जिसके अंदर स्पेसेस हैं कॉलम नेम में, और जो जो समझ रहे हो थोड़ा साइज में बड़े, जैसे प्लेयर आउट बॉल फेस ये सब कुछ, तो जो बड़े बड़े नाम है और जिसके अंदर स्पेस है जिस भी कॉलम नेम में, वो सारे इससे क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये बेटर बेटर क्या है, ये हमारा कॉलम नेम है बेटर इज इक्वल्स टू df बेटर।
डॉट str डॉट strip df कॉलन। अब जो हमें चाहिए सिर्फ वो, उसके अलावा हम सारे हटा देंगे, ठीक है। कॉलन इज इक्वल्स टू df ओनर डॉट str डॉट strip डॉट str डॉट strip। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नन वैल्यूज हैं उनको भी ड्रॉप कर देंगे। नन वैल्यूज मतलब कि अगर कोई किसी के अंदर वैल्यूज है ही नहीं तो उस कॉलम को भी हम ड्रॉप कर देंगे। तो उसके लिए मैं लिखूंगा df डॉट ड्रॉप एन ए सबसेट। अब वो क्या क्या है जिनको मैं हटाने वाला हूँ, उसको मैं हटाऊंगा तो बेटर हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि हम इनको ग्रुप बाय करके अलग से हम बना लेंगे, ठीक है, इसीलिए। और पोलर पोलर ठीक है। उसके बाद मैं एक और हम क्या करेंगे, टोटल बैटल रन में उठा देते हैं टोटल। ये थोड़ा कैपिटल में, सॉरी, यूपी टोटल बैटल रन्स। तो ये भी क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अब इसके बाद हमको मतलब लिखते हैं, और एक और बॉलर रन कंसिडर्ड करके भी है एक, बॉलर बॉलर ठीक है। ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये जो भी मैंने कॉलम हटाए ये सब ड्रॉप हो चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं फिर से प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट df डॉट कॉलम्स। ओके, तो हमने ये प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। तो जो जो मैंने हटाए थे आप देख सकते हो, जैसे कहाँ गया हमारा टोटल की बस 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 बस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कॉलम के नेम फिर से प्रिंट हो चुके हैं। ये ये सब हमने प्रिंट कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं, ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो टॉप 10 बैट्समैन को हम यहाँ से फाइंड करेंगे, उनका हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करवा देंगे। उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप बैट्समैन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो कॉलम्स को ग्रुप बाय करा देंगे। दो कॉलम्स कौन कौन से होंगे, तो बैटर होगा, और एक टोटल बैटर रन की सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है, ठीक है, मतलब किस बैटर ने सबसे ज़्यादा रन बनाया है, ये हम दो करने वाले हैं। तो हम इसके लिए लिखूंगा df डॉट ग्रुप बाय बाय एक ग्रुप बाय। उसके बाद ग्रुप बाय के अंदर एक तो हम डाल देते हैं हमारा कॉलम का नेम बैटर। ओके, तो मैं इन दो को करके, और जो हमारा टॉप बैट्समैन है ये एक ही कॉलम के अंदर आ जाएगा लगभग, समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि अभी इसने तो ड्रॉप कर दिया था ये बैटर नेम, तो एक ड्रॉप करने के अंदर एक रूल है कि इसके अंदर एक ऑप्शन आता है इन प्लेस का। जब तक मैं इन प्लेस को प्रूव नहीं करूंगा तब तक ये परमानेंटली ड्रॉप नहीं हो जाता, ठीक है। बैटर रन्स, ये हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं करूँगा इनका सम, कि भाई दोनों को तू एक साथ ऐड कर दो, ठीक है। फिर हम कर देते हैं वैल्यूज पे शॉर्ट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और इसको कर दो असेंडिंग असेंडिंग फॉल्स। और फॉल्स करने के बाद डॉट हेड की टॉप की 10 वैल्यूज को हम टॉप यहाँ पे 10 लगा देते हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको प्लॉट करवा देते हैं। चलो, तो प्लॉट के लिए मैं लिखता हूँ plt डॉट फिगर। अब फिगर साइज हम जो देंगे वो क्या देंगे, फिगर साइज और एफ आई, सॉरी, के, मैं यहाँ पे फिगर साइज दे देता हूँ, फिगर साइज। आप बताओ क्या दूँ, क्या मेरे को तो अभी 10:6 देना है, तो मैं 10:6 ही दे देता हूँ। इससे क्या है, एकदम परफेक्ट शेप आता है। अब मैं जैसा आपको बताया था, जो हमने ऊपर सी बॉन
इंपोर्ट की थी उसका यूज़ हम अब करेंगे। तो एसेंस डॉट बार प्लॉट, हम बार प्लॉट यहाँ पे करवाने वाले हैं। अगर आप चाहो तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, कोई पाई प्लॉट, हिस प्लॉट, जो आपकी इच्छा हो वो। तो एक्स के अंदर मैं क्या वैल्यू दे दूंगा, टॉप अंडरस्कोर बैट्समैन, ठीक है। हमने ये एक कॉलम बना लिया है, ठीक है, बैट्समैन। ओके, तो हमने दे दिया है टॉप अंडरस्कोर बैट्समैन। अब इसके अंदर मैं देता हूँ डॉट वैल्यूज। अब वाई की भी यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें, तो वाई के अंदर हम दे देते हैं टॉप अंडरस्कोर बैट्समैन इंडेक्स, टॉप अंडरस्कोर बैट्समैन डॉट इंडेक्स। अब हम यहाँ देनी होती है पैलेट, कि भाई जो पहले से, इस अगर आप चाहो तो कस्टम में बना सकते हो, और पहले से प्लेट दी होती है जिससे क्या है कि जो कलर वगैरह ग्राफ का आता है वो पहले से आ जाएगा, आपको ऐसे अलग अलग देने की जरूरत नहीं है कि ग्रीन येलो वाइट। तो ये प्लेट पहले से बनी हुई है, देंगे विडिस, ठीक है। कि अब हम एक और, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, कि चीज सकती है, ओके। अब हम प्लॉट का टाइटल दे देते हैं, पी एल टी डॉट टाइटल। टाइटल क्या दें, टॉप 10 रन स्कोरर इन आईपीएल, ये हमारा टाइटल होगा। टॉप 10 रन स्कोरर, सॉरी, स्कोरर इन आईपीएल, ठीक है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये 2023 तक का डेटा है। तो अब हम पी एल टी डॉट एक्स लेवल पे देते हैं, एक्स लेवल। एक्स लेवल में मैं क्या दूँ, टोटल रन्स, रन्स। और हम वाई लेवल देते हैं, डॉट वाई लेवल। इसके अंदर मैं देता हूँ बैट्समैन, बैट्समैन, ओके, सॉरी, बैट्समैन। वाई लेवल भी दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, पी एल टी डॉट, इसका लेआउट कर देता हूँ, लेआउट, टी टाइट अंडरस्कोर लेआउट, ओके। अब हम इसे शो करवा देते हैं। शो करवाने के लिए हमें लिखना होगा पी एल टी डॉट शो, ओके। तो अब देखते हैं रन करता है कि नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रन हो चुका है। सबसे जो ऊपर है वो कोहली भैया है, उसके बाद डेविड वार्नर, शिखर धवन, रोहित शर्मा, क्रिस गेल। तो यहाँ पे रन देख सकते हो आप, जो विराट कोहली है उसके अप्रोक्सीमेट 12,000 कुछ रन है। बट यार आईपीएल में उसने इतने तो बनाए नहीं। शायद ये पूरे टी20 का देता होगा शायद, मेरे को पता नहीं है ढंग से। तो ठीक है, ये डेटा सेट आप देख सकते हो, विराट कोहली ने जो है लगभग 12,000 के कुछ रन बनाए आसपास। अभी तो ज़्यादा है, 1,20,000। जी क्या है, चलो कुछ तो होगा, एक बार रुको चेक करते हैं, कुछ गलत तो नहीं। तो भाई ये गलत नहीं है, जो CSV फाइल है उसमें डेटा ही है। तो जो है वो यही है, ठीक है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि टॉप जो 10 बॉलर है उनको भी हम निकाल लेता, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करना होगा हमें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, टॉप 10 बॉलर्स को हम यहाँ से फिल्टर करेंगे। तो अब हम टॉप 10 बॉलर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो टॉप 10 बॉलर्स कौन होंगे जिन सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो सबसे पहले हम विकेट फिल्टर करेंगे कि वैलिड विकेट्स, ठीक है। वैलिड विकेट्स कौन कौन से हैं, वैलिड विकेट्स हैं जैसे, या तो उसने बोल्ड किया हो, या तो बोल्ड किया हो, या फिर कैच आउट हो, ठीक है, या फिर LBW हो, या फिर कैच एंड बोल्ड हो कि खुद ही ने कैच किया और खुद ही ने बोल्ड किया हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। कैच एंड बोल्ड, या फिर स्टंप कर दिया हो पूरा, स्टंप आउट, मतलब पीछे जो विकेट कीपर होता है वो कर देता है। स्टंप आउट, सॉरी, बहुत मिटा विकेट, ये स्टंप आउट या फिर हिट विकेट हो गया वो प्लेयर, चुके, ये सब क्या होता है, वैलिड विकेट्स हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं रो को लेते हैं जो डिसमिसल टाइप वैलिड है। जैसे
जो रोज है हमारी ऊपर, हमने जो डेटा लोड किया था उसके अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे एक df अंडरस्कोर विकेट नाम का बना लेते हैं, df अंडरस्कोर विकेट। अब इसके अंदर df df ऑफ df df ऑफ df, अब इसके नाम में डालता हूँ डिसल्स डिसमिसल टाइप, कि भाई वो आउट कैसे हुआ है बंदा, ठीक है। अब वो- अगर वो चीज इज इन अगर वो चीज वैलिड विकेट्स में है तो उसको हम क्या मानेंगे कि विकेट प्लेयर ने उसी का है ये, वरना ये फिर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हमारा काम कर दिया। तो अगर चेक कर लेते हैं, कुछ एरर दिखा रहा है, डी एफ डिसमिसल टाइप, ओके, डॉट सॉरी, हाँ डॉट इज इन आता है, डॉट इज इन, ओके डन। वैलिड विकेट, कुछ गलत दिखा गया मैंने, ये वो भी दिखा रहा है एरर, शायद वैलिड विकेट ही लिखा, हाँ वैलिड विकेट, ओके डन। अब हम क्या करते हैं, हर बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं वो काउंट करते हैं, उसी हिसाब से हम प्लॉट करवाएंगे। वो टॉप बॉलर्स, तो बॉलर्स ओके, टॉप बॉलर्स के लिए डी एफ अंडरस्कोर विकेट। ये इसीलिए कर रहे हैं फिल्टर, क्योंकि जैसे अगर किसी ने रन आउट किया है तो रन आउट क्या है, बॉलर के उसमें नहीं जाएगा वो विकेट, समझ रहे हो, इसीलिए हम लोगों को ये फिल्टर करना होगा पहले। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स भी सेम जो हमने उसने किया था बैट्समैन वाले में, ये तो वही करना है, रेड और टैम्प, ओके डन। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ करवा लेते हैं, मतलब प्लॉट करवाना है इस ग्राफ को, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी इतना नहीं, ओके, पी एल टी डॉट फिगर तक ही कर लेते हैं आप, सिंपल पकड़ा, नीचे आता है। अब ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ चेंजेस करने हैं, मैं टॉप बैट्समैन की जगह टॉप बॉलर करना है, टॉप बॉलर्स डॉट वैल्यू, ठीक है। टॉप बॉलर्स, तो मैंने टॉप बॉलर्स ही बनाया था, टॉप अंडरस्कोर बॉलर्स, ओके डन। इसके बाद यहाँ पे टॉप जो बैट्समैन है इसकी जगह भी टॉप बॉलर लिखना है, टॉप बॉलर्स, ठीक है डन। फिर यहाँ पे हम इस बार पैरेट जो चेंज कर देते हैं, इस बार हम मैग्मा देते हैं, मैग्मा, ओके मैग्मा डन। इसके बाद हम टाइटल चेंज कर देते हैं, टॉप 10 रन स्कोरर की जगह टॉप 10 विकेट टेकर कर देते हैं, विकेट टेकर, ओके डन। यहाँ पे टोटल रन की जगह विकेट्स कर देता हूँ मैं, विकेट्स, और बैट्समैन की जगह कर देते हैं बॉलर, डन। अब शायद कोई दिक्कत नहीं आए, ओके ट्राई। यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो टॉप 10 विकेट टेकर्स जो आईपीएल के हैं उनका भी ग्राफ आ चुका है, देखो सबसे ज़्यादा ब्रावो लिए हैं, चहल ने, फिर अश्विन, मलिंगा। और जो ये डेटा सेट है फिर से मैं आपको बताता हूँ, 2023 तक का ही है। अगर कोई कहे कि अभी चहल ने ज़्यादा ले लिए तो मैं मानता हूँ ले लिए होंगे, बट ठीक है, ठीक है। अब हम एमवीपी निकालने के लिए हर प्लेयर के रन और विकेट्स को कंबाइन करके एक कस्टम स्कोर बनाएंगे, ठीक है, जिससे हम हमारा एमवीपी आसानी से ढूंढ पाए। तो उसके लिए मैं एक पहले क्या करता हूँ, हर बैटल की टोटल रन निकालता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जो मैचेस के अंदर रन वगैरह बनाए हैं वो किसने बनाया है, ये सब कुछ। तो उसके लिए मैं ग्रुप बाय करूँगा, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या करेंगे हम, एक तो हमारा बैटर कर लेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, फिर बैटर, और ये कम कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल बैटर रन्स, बैटर रन्स, ओके डन। उसके बाद इसका सम कर लेते हैं, डॉट सम, ये हमारा काम हो चुका है। इसके बाद हम विकेट काउंट करेंगे बेस्ड ऑन प्लेयर आउट, कि भाई जो जो प्लेयर है वो किस पे आउट हुआ है, जैसे एलबीडब्ल्यू वगैरह आउट हुआ है, फिर बोल्ड हुआ है, जो भी हुआ है उस बेस पे हम एक बार विकेट भी कर लेंगे, विकेट अंडरस्कोर डीएफ, डीएफ ऑफ डीएफ प्लेयर आउट, डीएफ ऑफ डीएफ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब कॉलम नेम्स है, ठीक है। तो आप लोग देखो ये क्या लिख रहा है, ये सब
ये देखो प्लेयर आउट आ गया है यहाँ पे खुद ही। फिर डॉट नॉट नल, अगर कि भाई ये कोई भी क्या है, खाली नहीं होना चाहिए। अब हम हमारे एंड का यूज़ करेंगे, एंड डी एफ ऑफ प्लेयर आउट, वापस फिर से प्लेयर आउट, प्लेयर आउट नॉट इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, और ये सो यार, ये मेरे को यहाँ नहीं, ये मेरे को यहाँ करना है। टोल भी, ओके। तो देखते हैं कहाँ एरर आ रहा है ये बीच में यार, थोड़ा सा। 1 मिनट पहले इसको बंद करता है, इसको बंद कर दिया। अब इसको हटाता हूँ। ओके, ये लगाया, ठीक है। इसको हटाओ, ये कर दो, ठीक है। डी एफ ऑफ प्लेयर आउट नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है, डन डन। सब कुछ ठीक आ रहा है, फिर दिक्कत क्या आई? नॉट नल भी ठीक है, प्लेयर आउट डॉट ये भी ठीक है, डी एफ ठीक है। ओके, तो ये भी हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम फिर से लिखेंगे विकेट्स, विकेट्स इज इक्वल्स टू विकेट्स, विकेट्स अंडरस्कोर डी एफ। ये आ चुका है फिर से। अब इसके अंदर हम बॉलर जो है उनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे बॉलर, बॉलर डॉट वैल्यू काउंट, ये वैल्यू काउंट, ओके, डन। ये काम मेरा हो चुका है। विकेट्स नहीं, आप लोग को विकेट में है। ओके, डन। अब हम कह रहे हैं दोनों को मर्ज करके एक डेटा फ्रेम में बना लेंगे कि भाई ये, एक तो बैटर्स और बॉलर्स को, ठीक है। तो एमवीपी के लिए क्या है कि जिसने सबसे ज़्यादा एमवीपी जीते हैं वो हम निकालने वाले हैं। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब हम एक डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं जिसके अंदर क्या देंगे, तो पहले हम देंगे रन्स, रन्स, रन्स के अंदर मैं लिखूंगा रन्स। फिर हम एक और यहाँ पे विकेट्स लेते हैं, सॉरी, कॉमा विकेट्स, विकेट्स। इसके अंदर भी हम विकेट ही दे देते हैं क्योंकि हम एक डेटा सेट यहाँ बना रहे हैं, विकेट्स, ठीक है। यहाँ पे डॉट फिल है नहीं, जीरो, जिसकी मतलब जिसमें नल वैल्यू है उसके अंदर क्या होगा कि अगर नल वैल्यू है तो उसके अंदर वो वैल्यू जीरो से फिल हो जाएगी। अब हम एमवीपी का स्कोर कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एमवीपी, एमवीपी, एमवीपी स्कोर, सॉरी, एमवीपी स्कोर इज इक्वल्स टू एमवीपी रन्स, कैपिटल लिखना है, रन्स प्लस एमवीपी विकेट्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्लस एमवीपी विकेट्स, विकेट्स, ओके, डन। विकेट्स मल्टीप्लाई 20, ये हमने एमवीपी को क्या करना है, ये एक फॉर्मूला है, एमवीपी स्कोर इक्वल्स टू रन्स प्लस विकेट इंटू 20। फिर टॉप 10 प्लेयर्स को सॉर्ट करके एक कलरफुल प्लॉट, जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हम टॉप 10 एमवीपी प्लेयर्स ले चुके हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमें इसको प्लॉट कराने की देर है। उसके लिए बस हम सबको एक साथ जोड़ देते हैं, एमवीपी डॉट सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, इसके अंदर डाल देता है एमवीपी स्कोर, वीपी, एमवीपी स्कोर, स्कोर, कॉमा, असेंडिंग को फॉल्स कर देता हूँ, असेंडिंग को कर दिया है फॉल्स, और डॉट है 20, चलो 10 ही कर लेते हैं। और इसके बाद हम प्लॉट कर देंगे। तो प्लॉट करने के लिए मेरे को क्या कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करने के लिए हम चलते हैं हमारे यहाँ
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, डन 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 डन। ओके, कंट्रोल भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सिर्फ हमें करना क्या है कि ये जो टाइटल वगैरह चेंज करना है, और जो हमने ये पीएलटी डॉट फिगर के अंदर, ये सॉरी, जो बार प्लॉट हमने यहाँ पे प्लॉट करवाया है, इसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो एक्स की वैल्यूज चेंज करने के लिए, ओके, एक्स इज इक्वल्स टू टॉप अंडरस्कोर एमवीपी। टॉप अंडरस्कोर एमवीपी देने के बाद हम यहाँ पे देंगे एमवीपी स्कोर, वीपी, सॉरी, तो हमने एमवीपी स्कोर जो दिया है, एमवीपी और ये स्कोर, ठीक है। थोड़ा देख लेना कि भाई स्पेलिंग वगैरह आपकी कहीं गलत नहीं हो। अगर स्पेलिंग गलत हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूँ कि मेरी भी स्पेलिंग गलत ना हो। अब यहाँ पे हम टॉप बैट्समैन की जगह टॉप अंडरस्कोर एमवीपी कर दूंगा मैं यहाँ, टॉप अंडरस्कोर एमवीपी। ओके डन। डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे हम जो पैलेट है उसको चेंज करके इस बार कूल वॉर्म कर देता है, सॉरी, कूल और। ओके डन। अब टॉन, जो टॉप 10 प्लेयर्स है इसकी जगह हम टॉप एमवीपी कर देता है, पीपी, बीपी। ओके डन। अब यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स लेवल में एमवीपी का स्कोर, एमवीपी का स्कोर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लेयर, कि प्लेयर का नाम क्या है, ये भाई यार। डन। ये सब हमने कर लिया है। हाँ, तो अभी से रन करा के देखते हैं क्या ये रन कर रहा है। ओके, तो ये रन कर रहा है। टॉप 10 एमवीपी इन आईपीएल, कोहली भैया बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने रन सबसे ज़्यादा बनाए। ये मतलब पूरा आईपीएल का एमवीपी का है ये जो भी है, तो ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से जो एमवीपी है वो विराट कोहली है। मेरे हिसाब से नहीं, मतलब पाइथन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको, अगर आपको ये डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा कोडी को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे पाइथन प्रोजेक्ट के वीडियो यहीं मिलते हैं। कमेंट करके बताओ आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।